हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 सोशल जस्टिस। तो जो सोशल जस्टिस जो चैप्टर है उसमें हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था जस्टिस के बारे में कि जस्टिस क्या होता है, सोशल जस्टिस क्या होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हमारा इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स, यानी कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना। अब यहाँ से कहीं ना कहीं इक्वालिटी जो है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। जो इक्वल्स है उनको इक्वल ट्रीटमेंट देना, इसका मतलब ये है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों की सोसाइटी में इक्वल इम्पोर्टेंस होती है और ये एक सिंपल मैटर नहीं है डिसाइड करना कि किस पर्सन को किस तरह की क्वालिटी देनी चाहिए। अलग अलग प्रिंसिपल्स जो हैं, काफ़ी सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं इसके। एक प्रिंसिपल तो ये है कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली। ठीक है, एक प्रिंसिपल तो हमारा ये हो गया, जो इक्वल है उनको इक्वली ट्रीट करना। अब ये कंसिडर किया जाता है कि सभी इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनकी एज अ ह्यूमन बीइंग सेम करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो उनको इक्वल राइट्स और इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए होता है। सबको सब डिजर्व करते हैं इक्वल राइट और इक्वल ट्रीटमेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स जो हैं जो कि लिबरल डेमोक्रेसीज में दिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? सिविल राइट, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। पॉलिटिकल राइट्स हो जाएंगे जैसे कि राइट टू वोट, जिसमें लोग जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। और कुछ सोशल राइट्स भी है, जिसमें कैसे कैसे राइट्स आ जाएंगे? राइट टू एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटीज सबको मिले विद अदर मेंबर्स इन दी सोसाइटी। तो ये कुछ हमने राइट्स पढ़े। सिविल राइट हो गया, राइट जैसे कि राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। पॉलिटिकल राइट जैसे कि राइट टू वोट, और सोशल राइट जैसे कि राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इक्वल राइट्स के अलावा जो प्रिंसिपल है इक्वल्स को इक्वली ट्रीट करना, इसमें क्या होता है कि लोगों को क्लास, उनकी कास्ट, रेस या फिर जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना होता है। दे शुड बी जज ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क एंड एक्शन एंड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रुप विच दे बिलोंग। उनको कैसे जज करना चाहिए? उनके काम पर जज करना चाहिए, ना कि उनके सोशल ग्रुप से, कि वो कौन से ग्रुप से, कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। देयरफॉर अगर जो दो पर्सन है वो अलग अलग कास्ट से हैं और वो सेम तरीके का काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टोन तोड़ने का काम हो या फिर पिज़्ज़ा को डिलीवर करने का काम हो, उनको सेम काइंड का रिवॉर्ड मिलना चाहिए। जितनी सैलरी मिलती है उतनी ही हर एक कम्युनिटी को मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, लेकिन अगर वो सेम काइंड का काम कर रहे हो तो। अगर एक पर्सन जो है उसे 100 रुपीज़ मिलते हैं कुछ काम करने के लिए और दूसरे को 75 मिलते हैं वही काम करने के लिए, क्योंकि वो दूसरे ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो ये अनजस्ट होगा, अनफेयर होगा। और सिमिलरली अगर मेल टीचर को हायर सैलरी मिल रही है फीमेल टीचर से, तो ये जो डिफरेंस है वो भी क्या है? अनजस्टिफिएबल है, ये भी सही नहीं है, न्याय के खिलाफ है। ठीक है, इसमें हमने क्या पढ़ा? इक्वल ट्रीटमेंट्स फॉर इक्वल्स, जिसमें हमने थोड़ा सा इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट भी देखा। हमने यहाँ पे प्रिंसिपल देखा इक्वल ट्रीटमेंट फॉर इक्वल्स। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा कि जो लोग हैं उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, किसी भी रेस पर या फिर जेंडर पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और हमने इसमें ये भी देखा कि अगर कोई पर्सन सेम काइंड का काम कर रहा है और दूसरा पर्सन भी सेम तरीके का काम कर रहा है, तो उस चीज़ में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, दोनों की सैलरी भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें हमने कुछ राइट्स भी पढ़े, सिविल राइट्स देखे कि जो इक्वल हैं उनको सिविल राइट्स मिलने चाहिए, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, राइट टू वोट, जिसमें लोग जो है पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कुछ सोशल राइट्स भी मिलने चाहिए जिसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल सके। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो है प्रोपोर्शनेट जस्टिस। प्रोपोर्शनेट जस्टिस का मतलब होता है
इक्वल मतलब जस्टिस मिलना, सबको जस्टिस मिलना, सबको न्याय मिलना। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।